नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमेशा तो मैं अपने इस YouTube चैनल पर क्राइम से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी लोगों के सामने रखता हूं, पर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक इतिहास के बारे में सुनाया जाए कि जो कि हिंदुस्तान का जाना माना एक प्रचलित इतिहास है। मध्य प्रदेश में रहने वाला एक जिला पड़ता है जहां पर उसको महोबा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महोबा के ऐसे सूरवीरों का इतिहास जो कि आप सुनेंगे तो अपने आप में एक गर्व महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए मैं अपनी कहानी को स्टार्ट करता हूं। आज से कहानी 500 और 600 साल पहले की है दोस्तों, जब उस समय दिल्ली के राज सिंहासन पर पृथ्वीराज चौहान जी का शासन हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान जी का शासन हुआ करता था तो वो अपने आस पड़ोस में रहने वाले सभी रियासतों के राजाओं को अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे। तभी मध्य प्रदेश में आने वाले महोबा जिले के जो राजा थे उनका नाम था राजा परमाल। राजा परमाल एक पराक्रमी और बड़े युद्धशाली राजा थे उस समय। तो उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी के सामने घुटने टेकने से एकदम मना कर दिया था। समय आगे बढ़ता है तो राजा परमाल की शादी होती है कन्नौज में। कन्नौज में जब शादी होती है राजा की परमाल की, तो वहां से वो बहुत सुंदर एक रानी को लेकर अपने महोबा में सुख और शांति के साथ रहते हैं, अपना समय गुजारा बसर कर रहे थे। तभी राजा परमाल के यहाँ पर दो पुत्र होते हैं जिनका नाम रहता है दक्षराज और वृक्षराज। राजा परमाल के दो पुत्र हो जाते हैं। कौन से? दक्षराज और वृक्षराज जो नाम के दो पुत्र होते हैं। उन दोनों पुत्रों का संबंध होता है कन्नौज में, और वहां से दो रानियां आती हैं जिनका नाम रहता है देवलदे और मलहना। देवलदे और मलहना नाम की दो राजकुमारियां आती हैं जो कि राजा परमाल के पुत्र वधू रहती हैं। बड़ा सुकूनमय और सुंदर तरीके से उनका जीवन चल रहा था साथियों। बड़े आनंद के साथ अपनी प्रजा के साथ वो अपना गुजर बसारा कर रहे थे। तभी अपने सामने घुटने न टेकने वाली बात को लेकर उधर पृथ्वीराज चौहान जी के दिमाग में एक षड्यंत्र आया, और वहीं के पास में एक मांडोगढ़ पड़ता है। मांडोगढ़ का एक बघेल राजा हुआ करता था। उसको आदेश दिया किसने? राजा पृथ्वीराज चौहान जी ने, कि आप जाकर महोबा पर हमला कीजिए और वहां पर सबको बंदी बनाकर मार के रख दीजिए। इस तरीके से दोस्तों जो राजा बघेल रहता है वो महोबा पर आक्रमण कर देता है, और वहां के जो दक्षराज और जो वृक्षराज जो राजा के परमाल के जो पुत्र रहते हैं उनको बंदी बनाकर ले जाता है अपने माधवगढ़ में, और उसकी मनोकांक्षा पूरी नहीं होती है। इसी के साथ में वो उन दोनों के गर्दनों को काटकर एक बरगद के वृक्ष के पेड़ पर लटका दिया जाता है। तभी समय व्यतीत होता है दोस्तों, तो जो दक्षराज और वृक्षराज रहते हैं इनकी जो पत्नियां रहती हैं देवलदे और मलहना, तभी वो दोनों पत्नियां गर्भवती होती हैं और उनके यहाँ पर 5 पुत्रों का जन्म होता है जो कि बड़े सुंदर और प्रभावशाली और महापराक्रमी और वीर पुत्र के नामों से आगे चलकर जाने जाते हैं। दोस्तों, उन पुत्रों को मैं नाम आप सभी लोगों के सामने बता दूं। उनका नाम है, एक का नाम आल्हा, दूसरे का नाम उदल, तीसरे का नाम ब्रह्म कुमार, चौथे का नाम ढेबा और 5वें का नाम मलखान। मलखान एक बड़ा महारथी और वीर था। ऐसे ही आला महारथी और वीर है, और जो ढेबा था वो एक ज्योतिषी विद्या में निपुण थे। इसी के साथ दोस्तों जब पांचों भाई खेलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इनके पिताओं को तो जो बघेल राजा है वो ले जाकर मार देता है, इनकी सर काटकर एक बरगद के वृक्ष पर लटका देता है। पर इनकी दोनों माताएं रहती हैं, और इनके जो दादाजी रहते हैं राजा परमाल, वो इन पांचों पुत्रों की बड़े अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं और इनको गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं और शिक्षा से भरपूर कर देते हैं इनको। और शास्त्र में शस्त्र विद्या भी इन लोगों को अच्छी तरीके से सिखाई जाती है। समय जब बीती, कहते हैं कि जब किसी इंसान के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो समय दोस्तों वही आ गया था कि समय और इतिहास अपने आप को दोहराने वाला था। तभी एक दिन राजा परमाल अपने सभासदों के साथ में सभा कर रहे थे अपने महोबा के राजमहल में। तभी वहां पर उनका एक मामा माहिल नाम का एक मामा आता है। जो 5 भाइयों रहते हैं इनका एक मामा रहता है जिसका नाम माहिल रहता है। तो माहिल नाम का मामा वहां पर पहुंच जाता है। तभी राजा परमाल उस सभा में अपनी सभा को संबोधित करते हुए आला को सेनापति बनाने के लिए
तैयारी कर रहे थे। तभी माहिल वहां पहुंचता वो कहता है कि महाराज आप आला को जो सेनापति बनाने जा रहे हैं वो एक तरीके से गलत है, क्योंकि आला अभी बहुत छोटा है, वो इतना पराक्रमी भी नहीं है। तभी ऐसी बातें चल रही थी, वहां पर पांचों भाई पहुंच जाते हैं दोस्तों। और जब पांचों भाई वहां पर पहुंचते हैं तो जो उसके दादाजी रहते हैं राजा परमाल, वो इस मामा को चुप कराने के लिए काफी कोशिश करते हैं, पर जो मामा माहिल रहता है वो शांत होने का नाम नहीं लेता है। तभी वो अपने दादाजी से कहते हैं कि दादाजी आखिरकार बात क्या है कि जो आप हम लोगों से छुपा रहे हैं। तभी जो मामा माहिल रहता है वो कहता है, टंगी खुपड़िया है बरगद पे, बरखा शीत लो को खाए, आधी रतिया की बेला में रोबे ले आल्हा को नाम। इस तरीके से दोस्तों इस कहानी को सुनाते हुए मामा माहिल उन पांचों भाइयों से कहता है कि भांजो मैं तो तुम्हें ये कहानी पूरी सुना नहीं सकता हूँ, पर अपनी माँ से जाकर तुम इस बात को पूछ लो जाकर कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ में क्या गलत हुआ है। तभी वो पांचों भाई अपने राजमहल में जाते हैं। वहां अपनी माँ रहती है जो देवलती, उससे पूछते कि माँ आखिरकार हमारे वो ऐसे कौन से पूर्वज है जिनके साथ में अत्याचार और दुर्व्यवहार हुआ है। दोस्तों तभी उनकी माँ उनको छोटा छोटा जानकर उनको कहती है कि नहीं बेटे, अभी तुम्हारे खाने पीने के दिन है, आप इस लड़ाई के बारे में ना जाने तो ही अच्छा होगा। पर वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि क्षत्रिय पुत्र तो क्षत्रिय पुत्र होता है जिनके अंदर एक खून में बड़ा तेजी से उबाल पाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ में उनकी जो देवलती माता रहती है वो मलहना के पास पांचों पुत्रों को लेकर जाती है। वो कहती है कि बहन आप इनको समझाइए। तभी जो मलहना नाम की जो दूसरी देवी माता रहती है उन पांचों पुत्रों की, वह कहती है अपनी बहन से कि बहन मेरे तो बड़ी सौभाग्य की और बड़े गर्व की बात है कि इतनी छोटी उम्र में हमारे पांचों पुत्र युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी आल्हा उदल को उनकी माता पूरा इतिहास सुनाती है कि तुम्हारे पिता थे, पांचों भाइयों के दो पिता थे, उन पिता को एक बघेल राजा माधवगढ़ का आता है और उनको बंदी बनाकर ले जाता है, पर उसका मन शांत नहीं हुआ। इसी के साथ में उनका गला काटकर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया जाता है। जब तक तुम उनके गले को उतार कर नहीं लाओगे और गंगा जी में विसर्जित नहीं करोगे उनकी अस्थियों को, जब तक उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। वो क्षत्रिय पुत्र थे, पांचों बालक बड़े सूरवीर और बड़े प्रतापी थे। तब उन्होंने इस बात को सुना तो उनके खून में एकदम झनकार बोल गई, वो पूरा खून खोल गया उनका। तभी वो राजमहल जाते हैं और अपने दादा परमाल से कहते हैं कि दादाजी आप हमें युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। तभी उनके दादा उनकी बात सुनकर उनको युद्ध में भेजने के लिए तैयारी करते हैं और कहते हैं कि बेटा बड़े समझदारी से और होशियारी से जाना, क्योंकि यहाँ जो माधवगढ़ का किला है वो एक तरफ झाड़ियों से और खाइयों से घिरा हुआ है और उसकी जो दीवारें हैं वो लोहे की बनी हुई है। तभी वो कहते हैं कि बेटा वापस लौटकर जरूर आना। तभी वो पांचों भाइयों में से उदल नाम का जो बालक रहता है दोस्तों, तो वो उस समय एक कहावत अपने दादाजी से कहता है, तो पूरे क्षत्रिय वंश के लिए और क्षत्रिय समाज के लिए रूह कपा देने वाली और एक खून खोला देने वाली बात वो अपने मुंह से निकालता है आला 16 साल की उम्र में। वह कहता है अपने दादाजी से कि 12 बरस लो कूकर जीवे, 13 लो जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। इस तरीके से अपने दादाजी के सामने शब्दों का व्याख्यान करता है तो उसके दादाजी का हृदय एकदम चौड़ा हो जाता है और वो स्याबासी देकर अपने पुत्रों को युद्ध की रणभूमि में तिलक लगाकर भेज देते हैं। और दोस्तों उसी के साथ में वो पांचों पुत्र जब जिस कदर जाते हैं तो उस समय कहा जाता है कि एक से एक बलशाली हाथियों को एक मुष्टिका के प्रहार से धराशाही कर देने वाले आला उदल ने उस युद्ध में इस भयंकर तरीके से युद्ध रचा कि हिंदुस्तान का जाना माना इतिहास बन गया था ये उस समय। दोस्तों आज की ये कहानी ऐसी थी और वो उसी के साथ में अपने पिताओं का गला उतार कर वहां से लाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं और उनकी अस्थियां गंगा जी में बहाते हैं। इसी के साथ उनके जो पिता रहते हैं दक्षराज और वृक्षराज, उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वापस वो अपने राज्य में आकर रहने लगते हैं और बड़े सुख शांति से रहने लगते हैं। इसी के साथ में उनके दादाजी बड़ा आदर पूर्वक उनको पाठ पढ़ाते हैं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें किसी निहत्थे पर, किसी गरीब पर, अपने शरण में आए हुए इंसान पर कभी अत्याचार नहीं करना है। तो इस तरीके से वो अपने भाई, पांचों भाई अपने दादाजी की बात मानकर शासन तरीके से अच्छा राज करने लगे। वो अपना जमीन जीवन व्यतीत करने के लिए लग जाते हैं। आज की कहानी दोस्तों इतनी ही थी। कैसा लगा आपको ये
इतिहास, भारत का गौरवशाली इतिहास कैसा रहा आपको, महोबा का इतिहास है दोस्तों जो कि आज भी हिंदुस्तान में प्रचलित है। ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी पाने के लिए और ग्राम से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल पर आइए, आपका स्वागत है। वीडियो